एक टाइम था जब सूट वूट पहने इंसान की बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी। ऊपर से अगर उसके पास डिग्री हो फिर तो सोने पे सुहागा। पर आज डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया है और सूट वूट पहनकर अगर आप घूमते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग वाला ही समझा जाएगा। पर मुद्दे की बात यह है कि क्या आपको 2024 में कॉलेज में जाना चाहिए और इस AI के ज़माने में इस पेपर के टुकड़े के लिए अपने 4 साल दांव पर लगाना सही होगा? तो चलिए जानते हैं, अगर आप 2024 में कॉलेज ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो उनमें कौन कौन से रिस्क शामिल हैं। करियर रिस्क। आज का युग टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का युग है। मानव इतिहास में जो बदलाव 100 सालों में होता था, आज की इस इनोवेशन की दुनिया में उस बदलाव को होने में सिर्फ 10 साल ही लगते हैं। पहला कंप्यूटर 1955 में इंट्रोड्यूस हुआ और इंडिया में 1984 के आसपास में कंप्यूटर युग शुरू हुआ और आज लगभग 40 साल बाद लगभग आधे से ज़्यादा इंडियंस कंप्यूटर जानते हैं और हर ऑफिस, स्कूल्स, बैंक सब जगह कंप्यूटर यूज होता है। तो कितने साल लगे? अराउंड 35 से 40। सिर्फ इंडिया की बात है। और AI को फर्स्ट 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया और आज सिर्फ 6 सालों में इसका नाम सबके जुबान पर है। और 2027 में पूरे 10 साल बाद आप खुद ही सोचे कि AI कहाँ पर होगा। तो पॉइंट ये है कि 2024 में आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो 2024 के बाद 2027 में आपको अपनी डिग्री मिलेगी और जिस भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की है, सपोज की आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी है, तो 2027 में आप इस AI से कम्पीट कर पाओगे सिर्फ इस अकेली डिग्री की बदौलत। क्या पता AI एक ऐसी ऐप डिज़ाइन कर दे जो रूम और एरिया को देखकर ही कंप्लीट डिज़ाइन तैयार कर दे। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। हाँ, ये पॉसिबल जरूर है, जहाँ 10 बंदों की रिक्वायरमेंट हो वहाँ सिर्फ 2 या 3 से ही काम चल जाए। और इंडिया जैसी कंट्री में तो सिर्फ ये कागज़ का टुकड़ा ही है, क्योंकि स्किल तो कुछ सिखाते ही नहीं हमें। अब ये भी देखो कि आज किसी भी फील्ड में, अब यहाँ पर देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कि जैसे कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं अकाउंट का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। 2024 में 2 पर्सन है। एक ने किसी CA और अकाउंटेंट से 12th करने के बाद वहाँ से काम सीखना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक और पर्सन जिसने 12th के बाद BCom करनी शुरू करी। तो आप बताइए 2026 या 27 में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है जो CA और अकाउंटेंट से डायरेक्ट काम सीख रहा है उसकी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ स्किल मांगते हैं कि आपको आता क्या है, ना कि आपकी डिग्री। और गवर्नमेंट सेक्टर का हाल तो आपको पता है। और रही बची कुची कसर, वो ये AI निकाल देगा। देखिए 1-2 साल हो तो भी चलता है, पर 4 साल और अगर आप 8th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो फिर तो खैर छोड़ो, बात करना ही बेकार है। सैलरी रिस्क। अभी क्या है, अगर आपके पास एक डिग्री नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं हो सकता, आपको हाई सैलरी नहीं मिल सकती। आज की डेट तक तो यही है, पर शायद आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि आपके पास डिग्री है तो ही आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, प्रमोशन होगी। इट्स बेटर कोई भी अच्छी सी स्किल ट्राई करो और साथ में ओपन से डिग्री करो, वो कहीं ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। आने वाले टाइम में जो काम ऑटोमेशन पर हो सकते हैं वो तो बिल्कुल भी ना सीखें, जैसे कि डेटा एंट्री, कोडिंग, जो कि आजकल काफ़ी हद तक AI कर देता है। तो करें क्या? आप कर सकते हो सेल्स, पब्लिक मीटिंग, टीचर्स, शेफ, नर्स। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, मे भी यहाँ पर इंसानों की रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म ना हो। इन्वेस्ट। देखो तीसरा पॉइंट है इन्वेस्ट। कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। शुरू में आपको इसका कोई हिसाब नहीं दिखता। बांस का पेड़ देखा आपने कभी? तो आप थोड़ा सा रिसर्च करना, आपको देखने को मिलेगा शुरू के 5-6 साल तक सिर्फ 1 हाथ जितना ही ग्रो होता है वो, पर 7वें साल अचानक से वो आसमान तक पहुंच जाता है। क्योंकि इन 5-6 सालों में वो अपने आप को इंटरनली ग्रो कर रहा था, अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। तो अगर आप छोटी सी उम्र में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हो तो लॉन्ग टाइम में इससे ज़्यादा बेनिफिशियल और कुछ नहीं हो सकता। तो देखो वीडियो का पॉइंट ये है कि पढ़ना ज़रूरी है, और मैंने अपनी पिछली भी कई वीडियो में कहा है कि एजुकेशन के साथ साथ आपको एक स्किल भी ज़रूरी है। तो 12th क्लियर करते ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी भी स्किल को सीखिए जो आपको लगता है कि आने वाले सालों में ग्रो होगी, और अपनी कॉलेज एजुकेशन को कोरस्पोंडेंस या फिर ओपन एजुकेशन से करिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप IIT वगैरह में ज्वाइन हो जाते हो तो वो बात अलग है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो वो भी बात अलग है कि आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, कुछ कर सकते हो। बट अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, पूर फैमिली से हो, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा 12th पास करते ही, इनफैक्ट 10th के साथ ही ऑनलाइन के टाइम में आपको बहुत सारी स्किल्स मिल जाएंगी सीखने के लिए, तो उन्हें सीखते रहिए। और साथ ही जैसे ही 12th क्लियर होती है, किसी भी कोरस्पोंडेंस या फिर ओपन से कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में कहीं पर जॉब या फिर कोई स्किल सीखते रहिए। तो बाकी सब कुछ आप समझदार हो, आप खुद ही कर सकते हो। तो आप क्या सोचते हैं
एक बार अपना खुद का कमेंट कीजिए। और हाँ, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप अपने दिमाग के घोड़े खुद ही दौड़ाने पड़ेंगे।